वेग बात ठीक नहीं। वेग मतलब यूं ही उछाल दो। दो आंकड़े रखता हूं, राजनीति में क्षेत्र में काम करने वाले हर कार्यकर्ता को समझना चाहिए, शरद त्रिवेदी जी को भी, विजय राठी को भी और सुशील पासी को भी, और हमको और नावेद जैसे जो राजनीति के विद्यार्थी हैं शास्त्र के, उनको भी समझनी चाहिए। 2009 में भाजपा की सीटें आई थी 110, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, लोकसभा में, ठीक। 14 में 300 छू रहे थे। कैसे? होने को तो इस देश में कुछ भी हो जाता मित्र, नहीं। 100 सीट वाली 300 के बगल में आग खड़ी होगी थी पार्टी। किसी ने माना था कि हो जाएगी? नहीं ना। अडवाणी जी तो खुद ही डिप्रेशन में थे 9 के बाद। दूसरी बात मैं कहता हूं, 2012 में शरद भाई, 2012 में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें थी लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में? मेरे ख्याल से 47 थी या 51 थी, मैं कंफ्यूज हो सकता हूं क्योंकि मैं कोई आंकड़ा नहीं रखता अपने पास, ठीक। 50 के अंदर थी। और 17 में जब चुनाव हुआ तो बाजी नहीं पलटी, भाजपा ने मेज ही पलट के उछाल दी। क्या 403 में 300 सीटें आई थी, नवेश को आई थी कि नहीं? बिल्कुल। तब ये कैसे मान लिया जाए कि राजनीति में कोई एक ट्रेंड ही चलेगा? और दूसरी बात जो मैं जिसके लिए बहस लेके आया कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए, हम करें बसपा बिल्कुल हाथी बिल्कुल कुपोषित हो गया है, ठीक, तब भी चूहा में तो कन्वर्ट होगा नहीं। मान लो ढांचा तो रहेगा, मान लो मांस गायब भी हो गया, ढांचा तो रहेगा ना हाथी का, तो हाथी जैसा दिखेगा। अगर सपा, कांग्रेस और बसपा एक साथ आ जाते हैं लोग विधानसभा चुनाव में, तो क्या स्थिति बनेगी आपके हिसाब से? जी, जाहिर सी बात है कि एक मजबूत चुनाव होगा और एक बड़ी टक्कर होगी योगी आदित्यनाथ के सामने। लेकिन मुख्य बात यह है कि बसपा खत्म नहीं हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। बसपा जब भी चुनाव लड़ेगी तो त्रिकोणीय मुकाबला में जरूर आएगी। बसपा ने तो चुनाव लड़ना बंद कर दिया। चुनाव लड़ने के लिए अपने विपक्षी साथियों से थोड़ी लड़ा जाता है, सत्ता से लड़ा जाता है। और बहन जी ने सत्ता से लड़ना छोड़ दिया तो वो हाशिए पर आ गए। आकाश आनंद ने 1-2-3 सभाएं की और शुरू के 1-2 फिर जो चुनाव थे उसमें त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा आ गई थी, बात तय हो गई। बहन जी ने यानी बसपा ने तो ये तय कर लिया कि हमें बीजेपी के बजाय जो सत्ता में जो है उनके बजाय हमें अपने साथी विपक्षों से लड़ना है। तो जाहिर सी बात है अपने साथी विपक्षों से लड़ोगे तो तुम मुकाबले में कहां होगे। आज की तारीख में भी अगर बसपा विधानसभा चुनाव की तैयारी करे, जमीन पर आए, योगी आदित्यनाथ सरकार को चुनौती दे, उसके खिलाफ आक्रामक हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो त्रिकोणीय मुकाबले में ना होगी। हो सकता है कि भाजपा से सीधा उसका मुकाबला हो जाए इतने बड़े इंडिया गठबंधन के बाद भी, इस बात में कोई शक नहीं। बसपा ने तो लड़ना ही छोड़ दिया ना। वो अपनी सारी जो भी उनके ट्वीट हुए, चाहे उनके भाषण हुए, वो तो कभी कांग्रेस से लड़ने लगे, कभी वो सपा को लेकिन नुकसान पहुंचाने की बात नावेद को जो बात मैं विजय जी को बता रहा था, 16 सीटें बसपा ने, जब मैं कहता हूं बसपा ने हराई तो उसका मेरा आशय ये होता है, ऐसा तो नहीं बसपा जाके हाथ पकड़ हरा दे किसी को, यानी बसपा के उम्मीदवार ने जितना वोट पाया उससे कम वोट से सपा का उम्मीदवार हार गया, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं। और 31 सीटें त्रिवेदी जी की पार्टी को हरवा दी बसपा ने। इसलिए ये नैरेटिव भी बहुत ठीक नहीं कि भाजपा की बी टीम थी, ए टीम थी, यानी सपा से दूनी भाजपा को हरवाई और भाजपा को जितनी हरवाई उससे आधी सपा को हरवा दी। नवेश को तब क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि इस चुनाव में तो दोनों को नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही नहीं बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो चुनावी तेवर होते हैं, जो लड़ाई होती है, उसमें वो नजर नहीं आई। ये दो बातें हैं, जिस तरीके से उनको कुछ अफजाल ने ऑफर किया है या वो चाहते हैं या प्रमोद तिवारी का बयान आया है, इस वक्त इंडिया गठबंधन के दोनों हाथों में लड्डू हैं। बहन जी अगर आ जाती हैं, जैसे कि विधानसभा चुनाव में कहना शुरू कर दिया है, इससे पहले लोकसभा चुनाव में सारे विपक्षी नेता कहते थे बहन जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब वो फिर से ये राग अलापना शुरू हो गया। आज दो नेताओं ने कहा हो सकता है और भी लोग के हैं। अब
लेकिन उनका फायदा ये, अगर आ जाती हैं तब भी फायदा है, और अगर नहीं आती हैं तो ज्यादा फायदा है। होता क्या, ये पूरा चुनाव जो जीता गया उत्तर प्रदेश में, विपक्ष ने जीता है, वो सिर्फ इसीलिए कि बहन जी आ जाइए। ये जुमला जो है, ये बहुत फायदा पहुंचाया है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि दलित समाज में ये संदेश दे दिया है कि हम आपके आपके जो आपका संगठन है, जो आपकी पार्टी है, दलित समाज का राजनीतिक जो एक बहुत मजबूत एक पार्टी है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी नेता जो है, हम उनको सम्मान जनक तरीके से उनको ताकत दें, उनको आगे बढ़ाएं। ये संदेश दे दिया उन्होंने, और ये मत जता दिया कि बहन जी लड़ना ही नहीं चाहती हैं, आपको लावारिस छोड़े हुए हैं, आपको राजनीति के वनवास से अलग कर दिया, सत्ता के वनवास पे खड़ा कर दिया। और अब दलित, ये बात बिल्कुल तय है सर। बच्चा एक चीज कह दूं कि दलित समाज के मन में ये बात तो आ गई है कि हमें 5 किलो राशन और हमारे जात का कोई नेता आप कुर्सी पर बैठा दो, हम नहीं मानेंगे, हमें सरकारी नौकरी दो। ये बात तो आ गई, और ये खतरनाक है बीजेपी के लिए। ठीक, सुशील पासी साहब, क्या कांग्रेस इस, जैसे, क्योंकि प्रमोद तिवारी बड़े नेता है और बड़े नेता के अलावा अनुभवी बहुत हैं, उन्होंने बहुत बसंत देखे, है ना, गुणा भाग की राजनीति बहुत नजदीक से देखी, और चुनाव में बहुत, चुनाव के कई बसंत देखे। तो अगर वो कह रहे हैं कि 27 के महासमर से पहले बसपा सपा कांग्रेस को एक साथ आ जाना चाहिए, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस इस बात को फिर से, जो उसने लोकसभा चुनाव के दौरान कोशिश की थी तब मेटलाइज नहीं हुआ, अब फिर से कोशिश करेगी कि बीएसपी और सपा और कांग्रेस एक नाव पर सवार हो जाएं? देखिए, कांग्रेस का जो उद्देश्य है जी, वो हमारे लिए जनहित और प्रदेश और देश हित पहले होता है, संविधान हित मेरे लिए पहले होता है। ये स्वाभाविक रूप है कि कांग्रेस चाहती है कि जितने भी धर्मनिरपेक्ष दल हैं और जो एक विचारधारा के लोग हैं, उनको एक साथ रहना चाहिए जब देश और समाज और संविधान की बात हो। तो मेरा अपना मानना है कि 2027 का चुनाव अभी दूर है, और राजनीति में हर पल हर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ये सही है कि आज की परिस्थिति में जन भावना यही है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए था, लेकिन अगर किसी कारणवश उनकी क्या मजबूरी थी ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर था। 27 में क्या होगा ये अभी कह पाना, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन में अभी बहन जी हिस्सा नहीं है। आगे होंगी नहीं होंगी ये उनके ऊपर है, लेकिन जिस मिशन के लिए बहन जी और मानवर काशीराम साहब का जो मिशन था, उसको देखते हुए तो ये कयास लगाना चाहिए ही लोगों को कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। और भाजपा ने ये साबित करने में सफल हो गई कि इंडिया गठबंधन में वो नहीं आ रही है और वो भाजपा के साथ हैं, और इसका संदेश नीचे तक चला गया है। तो जो कट्टरपंथी वोट था वो बहन जी के साथ था, लेकिन जो संविधान को बचाने वाला वोट था, जो अंबेडकरवादी थे, जो संविधानवादी थे, जो विचारधारा पर थे, पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो सारे बुद्धिजीवी, ठीक है पासी साहब, ठीक है, करके इंडिया गठबंधन जो मैं समझ पाया, ठीक है पासी साहब, मैं जो समझ पाया उसका मैं बता दूं, फिर राठी साहब पास जाऊं। सुशील पासी शायद ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कट्टरपंथी छोड़ के बाकी सब इधर आ गए। मैं जो समझ पाया कि अंबेडकर, वो ऐसा कह रहे हैं सुशील भाई, मैंने, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसका तर्जुमा करता हूं कि अंबेडकरवादी हमारे साथ आ गए, मायावतीवादी बसपा में रहे, ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद। क्या सुशील जी? यही कह रहा हूं। हाँ ठीक, हाँ हम ठीक ही समझ लेते हैं, हाँ ईश्वर की कृपा है कि ठीक ठाक समझ लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। विजय राठी साहब, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, मिठाई लाल, अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सारे समाजवादी पार्टी के जो नक्षत्र मंडल है, ये वही है जो बसपा के आंगन में फूला फला और बड़ा हुआ नहीं। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी तो समझेगी कि भैया राज तिलक करना है तो दलित चाहिए, और मैक्सिमम दलित 2024 में संविधान का मसला आपने जो उठाया था उसके कारण आपके पास आ चुका 54%। इतना कभी जीवन में नहीं आया मुलायम सिंह जी से लेके अब तक। नॉन जाटप, जाटप तो अभी भी मायावती जी के साथ इंटैक्ट है, ठीक। फिर ये अफजाल अंसारी ने जो राग छेड़ा है, उनने कहा कि ना बसपा हमको छोड़ सकती ना हम बसपा को छोड़ सकते। मतलब डेयरिंग तो है ही,
अंसारी परिवार, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, उनका मिजाज तो वैसा ही है। वरना और आदमी होता तो वो थोड़ा डरता भी कि यार मैं सांसद सपा से हूं, ऐसी बात ना बोलूं। लेकिन उन्हें ऐलान कर दिया कि 27 में बसपा भी साथ होगी और कांग्रेस, सपा और बसपा एक साथ चलेंगे। विजय राठी जी, क्या इतनी बड़ी बात नेतृत्व को बिना संज्ञान में लिए कोई बोल सकता है राठी साहब? और अगर बोल भी दे तो उसका खंडन हो जाएगा, राजेंद्र चौधरी जी इसी काम में है, नहीं तुरंत रिलीज जारी करो, नावेद शिकोह को भेजो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका खंडन करवा दिया। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं आपकी जी। बात का। पहले मैं एक छोटी सी बात शरद त्रिवेदी जी इनकी बता दूं, ये बेचारे बड़े परेशान हैं, जब से रिजल्ट आए थोड़े भी नहीं हंसे हैं, तो मैं इनसे कहूंगा थोड़ा हंस ले, क्योंकि वो जो घी वाली बात कर रहे थे आप, वो हमारी थाली में है, इनकी थाली बेचारों की सूखी है। ये तो मजाक की बात रही। देखिए, अभी नावेद शिकोह जी जो है वो निष्पक्ष पत्रकार, उन्होंने एक लाइन बोली लास्ट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इन्होंने बोला कि जनता अब नौकरी की बात करने लगी, और जो बीजेपी को कभी पसंद नहीं है। तो ये इस डिबेट की बड़ी अच्छी टैगलाइन है कि इन्होंने बोला कि नौकरी की बात बीजेपी को पसंद नहीं है। ये एक पत्रकार बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, जैसा आपने पूछा, अभी बात करी आपने, देखिए वो चुने हुए सांसद हैं, उनका निजी बयान है, अगर वो ऐसा चाहते हैं, वो खुद से, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ऐसा भी नहीं है कुछ गलत। और रही बात, जब वो चाहते हैं कि बसपा साथ, तो उसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी का मतलब है जो बहुजन लोग उनसे अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं। अच्छा, जो मायावती से जुड़े हैं वो आरक्षण के खिलाफ है क्या? देखिए आरक्षण के खिलाफ भैया राठी जी, जो मायावती जुड़े हैं वो आरक्षण खिलाफ है क्या? आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपने वोटिंग पैटर्न अगर आपने देखा होगा अमिताभ जी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी है, लेकिन जो मिला है भरपूर प्यार समर्थन वो समाजवादी पार्टी को मिला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी चुनाव में ऐसी पार्टी की मदद करती है, भारतीय जनता पार्टी की, जो संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग समझ गए नीचे के, तभी तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को भर के वोट दिया और बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिए। यही तो कारण था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो थोड़े बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो इसलिए आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है, उसमें एक ही नेता उत्तर प्रदेश में जो पीडीए को मिला करके पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और वो अगड़े जो इनसे पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी से। जी समझ गए, आप ये कह रहे हो कि आप ठीक, हम आपकी बात को और पीडीए के साथ एक करके इनको अधिकार देंगे हम। ठीक, एक मिनट हम और आपकी बात को स्पष्ट कर दें। एक मिनट रुको दादा, आप ये कह रहे हो कि अब साफ हो गया उत्तर प्रदेश में एक ही नेता बचा है, अखिलेश यादव, बात खत्म, यही कह रहे? ओके, लिख ली, समझ गए, आगे टेस्ट करेंगे। सुशील जी कहेंगे एक ही नेता बचे हैं, राहुल गांधी। त्रिवेदी जी अपने नेता को बताएंगे सब बच्चे हैं मेरे भाई, मैंने उदाहरण दिए ना, कब किसकी भी गाड़ी पंचर हो जाए पता लगता है क्या? ऐसी बात मत बोलो एक ही नेता बचे, हमने कितने नेता आते जाते देखे यार। अपनी अपनी पार्टी में सब जननायक है, लोकनायक ना बना देना, वो मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। जननायक तक तो चल ही रहे सब लोग जननायक। एक विजय राठी, अब आगे बात, आगे 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 रुकना। विजय राठी जी ने नावेद शिकोह के मुंह में एक अपनी बात डाल दी जो नावेद ने नहीं भी कही थी। उनने कहा था कि नौकरी की बात अब उठने लगी, बात तक तो कहा नावेद ने, लेकिन उनने उसके आगे कह दिया कि नावेद ने यह भी कहा कि भाजपा को ये बात पसंद नहीं आती है। जहाँ तक मुझे स्मरण है शायद नावेद ने ऐसा नहीं बोला। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, कितना हम लोग सुपरफिशियल, त्रिवेदी जी कितना सुपरफिशियली चीज़ों को एनालाइज करते हैं। नावेद बाबू आप भी सुनो, कहा गया अग्निवीर के कारण बर्बाद हो गए, संविधान हटाने, क्या बताया, लोकतंत्र, संविधान और कौन, लोकशाही और जनतंत्र सबको खत्म कर देंगे, आरक्षण, दिस दैट, है ना, ये बताएंगे ना। मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं चाहिए किसी को, वहां सस्ता सामान मिल रहा, वहां महंगाई नहीं है, वहां अग्निवीर नहीं थे, वहां लोकवीर थे क्या कि जनवीर थे यार? उस सब में सब्सिडी जीत के आए। छत्तीसगढ़ ऑल में ऑल, वहां अग्निवीर, लोकवीर, जनवीर नहीं थे, वहां संविधान और बाबा साहब और राम मनोहर लोहिया नहीं थे ना। गुजरात, समीक्षा को गहन करिए, अंदर जाकर झांकिए, ये ऊपरी वो अटारी पे बैठ के समीक्षा नहीं होगी।
नहीं तो हमको हर साथ कोई बहस कर ले, हमको समझा दे कि भाई फिर वहां कैसे जीत गए। दिल्ली 7 सीटें, यहां अग्निवीर नहीं, यहां लोकवीर नहीं, यहां संविधान नहीं, यहां बाबा साहब का मसला नहीं, यहां आरक्षण का मसला नहीं। यह दिल्ली में 3 करोड़ लोग सब नौकरी पा गए, इसलिए भाजपा को जिता दिए। यह दिल्ली में आलू 5 रुपया किलो और टमाटर 2 रुपया किलो मिल रहा है, नहीं ना। अपनी अपनी पीठ थपथपाइए, लेकिन अतार्किक बातों से मत थपथपाइए। मुझे ऐसा तर्क दीजिए जो पूरे देश में एक समान लागू हो। जब आप कहते हो भाजपा संविधान खत्म कर देगी, इस मुद्दे के कारण हार गई, तो ये मुद्दा तो पूरे देश में लागू होना चाहिए था। मध्य प्रदेश के लोगों को संविधान से मतलब नहीं क्या? तब ये सतही व्याख्या है